Hello students, welcome to everyone in today's session. Today we are going to learn about the story of the King's Choice. This is 1.4, the story of King's Choice, which is of 7th standard, unit 1. In this story, there is one lion who is a king of the forest and he want a coat, and also he gives their work for the day to day करिकुलर एक्टिविटीज़. वो एक लॉयन था जो फॉरेस्ट का किंग था और उसे खुद के लिए एक कोर्ट चाहिए था, क्योंकि जैसे हर राजा का एक दरबार होता है, वो दरबार में कुछ उसके कोर्टरीज होते हैं और उन्हें हर एक को अलग अलग एक काम सौंपा जाता है. वैसे ही ये भी किंग को ऐसे लगने लगता है कि मैं तो किंग हूँ तो मुझे भी एक कोर्ट चाहिए और उस कोर्ट में मेरे कोर्टरीज रहेंगे जो मेरा काम सुनेंगे, मुझे फॉलो करेंगे. और उसी के आगे क्या होता है वो हम देखेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट गिव्स अस अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज दैट टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर. यानी किंग होना तो अच्छा ही है, लेकिन काइंड होना, हेल्पफुल होना, वो उससे भी अच्छा है. लेट्स गो, वी आर गोइंग टू लर्न दिस स्टोरी नाउ. देयर वॉज वंस अ लॉयन who was king of the forest. He was big and strong and very fussy. It means एक जंगल था, वो जंगल का राजा था लॉयन. वो बहुत क्या था, बड़ा था, स्ट्रांग था और वेरी फर्सी. इट मीन्स ही वॉज ईगर टू कूल, वेरी वायलेंट, बहुत ही वायलेंट था, किसी को भी मारने के लिए तैयार रहता था. लॉयन की तो खासियत ही है. सो ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल्ड हिम किंग. तो वो फॉरेस्ट के सभी जो एनिमल थे वो उसे क्या कहते हैं, किंग बुलाते हैं. वो लॉयन को वो सब एनिमल्स किंग बुलाते हैं. दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट. अब किंग है इसलिए सभी जो एनिमल्स हैं वो उस लॉयन के लिए गिफ्ट्स लाते हैं. जो भी जिसे भी अच्छा लगे वो बेस्ट एंड बेस्ट लॉयन को देने की कोशिश करते हैं. बट द मोर द लॉयन हैड द मोर ही वॉन्टेड. मतलब जितना ही ये एनिमल्स देते थे उससे ज़्यादा 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 वो चाहता था. मोर ही वॉन्टेड मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहता था. अ किंग मस्ट हैव अ कोट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे. अब एक बार वो सोचता है कि मैं तो एक जंगल का राजा हूँ, तो एक दिन वो सोचता है कि मुझे क्या चाहिए, एक कोर्ट चाहिए. हर राजा के पास कोर्ट होता है, उसके कोर्टरीज होते हैं जो उसे किंग को फॉलो करते हैं, उसकी सब बातें सुनते हैं. तो वैसे भी मुझे भी कोर्ट चाहिए और कोर्ट में क्या रहेंगे, मेरा दरबार चाहिए और दरबारी रहेंगे जो मेरी हर एक बात सुनेंगे. ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड. सो ही कॉल्ड टू दी फॉक्स एंड टोल्ड हिम, "You are known to be a wise and clever creature, Fox," said the lion. "I want you to be my advisor." अब फॉक्स को बुलाता है. फॉक्स को बुला के क्या बोलता है लॉयन कि बहुत ही वाइज हो और अच्छे से एडवाइस कर सकते हो, बहुत ही क्लेवर क्रिएचर हो. क्रिएचर मीन्स इट्स अ एनिमल. सो आई वॉन्ट टू बी माई एडवाइज़र. तो मुझे तुम एज अ एडवाइज़र करके चाहिए हो, क्योंकि तुम मुझे अच्छे से एडवाइस कर पाओगे. कोई भी डिसीजन लेना हो तो तुम मुझे अच्छे से सजेस्ट कर पाओगे. इसलिए फॉक्स कौन रहेगा, एडवाइज़र रहेगा. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो. अब जो फॉक्स है वो क्या कहते हैं, मैजेस्टी किसे बोलते हैं, जो बड़े पोस्ट पे होता है. जैसे कि लॉयन किंग है, वो राजा है, तो उसे बोलेंगे मैजेस्टी. जी सर, जी हाँ, ऐसे बोल के थैंक यू योर मैजेस्टी, जैसे कि आप बोल रहे हो वैसे ही. सेड द फॉक्स बोइंग लो, नीचे झुक के फॉक्स उसे बोलता है. द लॉयन नेक्स्ट कॉल्ड अ लिपॉट टू हिज साइड. अब नेक्स्ट टाइम वो किसे बुलाता है, लिपॉट को बुलाता है और बोलता है, "यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फुट लिपॉट. आई वॉन्ट टू बी माई बॉडी गार्ड." लिपॉट को बोलता है कि तुम बहुत ही वॉचफुल हो और स्विफ्ट ऑफ फुट मतलब तुम अच्छे से किसी को भी
शिकार कर सकते हो, तो तुम मुझे एज अ बॉडी गार्ड करके चाहिए हो, क्योंकि तुम अच्छे से किसी को मेरा रक्षण कर पाओगे। सो अब लिपर्ड भी फॉक्स की तरह ही करता है, थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू मैजेस्टी बोल के नीचे झुक के ऐसे बोलता है। द लॉयन देन कॉल्ड अ वल्चर टू हिज साइड। अब उसके बाद वल्चर को बुलाता है। यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, यू आर टू बी माई मैसेंजर। अब वल्चर को बोलता है, वो बर्ड, तुम क्या हो, एक बर्ड हो, तुम बहुत दूर तक उड़ सकते हो और तुम कहीं से भी जो भी मैसेज हो वो मुझे दे सकते हो, तो तुम क्या रहोगे, तुम मेरे मैसेंजर रहोगे। तुम मुझे कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो तुम मुझे मैसेज लाके दोगे। थैंक यू योर मैजेस्टी सेड द वल्चर बोइंग लो, और वो भी नीचे झुक के मैजेस्टी को यानी किंग को थैंक यू बोलता है। द फॉक्स, द वल्चर एंड द लिपर्ड टुक एन ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द किंग। द फॉक्स, द वल्चर एंड लिपर्ड टुक एन ओथ। अब ये सब भी क्या करते हैं, ओथ लेते हैं, शपथ। इन सब का क्या होता है, शपथ विधि होता है। किसका शपथ विधि होता है, ऑफ लॉयल्टी टू द किंग, मतलब वो किंग के प्रति हमेशा ट्रुथफुल रहेंगे, हमेशा लॉयल रहेंगे, उसे कभी भी चीट नहीं करेंगे। और ओथ मीन्स प्रॉमिस लेना, प्लेज लेना। शपथ विधि जो बोलते हैं ना हम, उसे बोलते हैं ओथ। द किंग प्रॉमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन। अब किंग की भी कुछ जवाबदारी होती है ना, तो वो बोलता है, किंग बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हें फूड दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा कि बाकी एनिमल्स तुम्हें कोई भी तकलीफ ना दे। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लॉयन किंग। द थ्री कोर्टरीज नेवर अपोज द किंग, हिज विशेस वेयर लॉ। Whenever he roared, they stood in a view. Whenever he took a walk, they followed him. अब कुछ समय क्या ऐसे ही अच्छे से चलता रहा लॉयन के कोर्ट में। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लॉयन किंग। पूरे समय तक लॉयन के दरबार में सब कुछ अच्छा चलता रहा। द थ्री कोर्टरीज विच आर दिस, द फॉक्स, द वल्चर एंड the leopard, these three courtiers never oppose the king. वो कभी भी किंग को, लॉयन को कभी भी अपोज नहीं करते थे। His wishes were law, मतलब जो लॉयन की जो भी विश थी वो उसे लॉ की तरह, रूल की तरह फॉलो करते थे। Never he roared, they stood in a view. वो कभी भी जब भी whenever he roared, जब भी किंग बुलाता था, रोड मीन्स बुलाता था, उस वो जो चिल्लाता था तो सभी खड़े हो जाते थे। Whenever he took a walk, they followed him. जब भी वो चलता था तो वो तीनों के तीनों किंग को, लॉयन को फॉलो करते थे। When the lion king went hunting, they found the animal for him to kill. जब भी लॉयन हंटिंग के लिए जाता था तो उसके लिए ये सब एनिमल्स किल मार के लाते थे, यानी खाने के लिए लाते थे। एंड आफ्टर ही हैड हिज मील ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम, सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू इट। अब किंग खाने के बाद जो बचा कुचा हुआ रहता था, लॉयन खाने के बाद जो भी खाना बचा कुचा हुआ रहता था वो सब लोग खाते थे और उतना उनके लिए सफिशिएंट था, इनफ था। One day the vulture came back from flight. Your Majesty, have you ever eaten a camel? अब एक दिन क्या हुआ, जो वल्चर है, बर्ड है, वो उड़ते उड़ते हुए आया और बोला, महाराज क्या आपने कभी कैमल को खाया है? He asked, it is very tasty. I ate it once in the desert. वो बहुत ही टेस्टी होता है और मैंने एक बार डेजर्ट में, रेगिस्तान में उसे खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या आपने खाया है क्या? द लॉयन हैड नेवर सीन अ कैमल बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट। बट लॉयन ने कभी भी कैमल को नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा होगा? लॉयन ने कैमल को कभी भी क्यों नहीं देखा? क्योंकि लॉयन तो फॉरेस्ट में रहता है और कैमल डेजर्ट में, इसीलिए ही नेवर सीन अ कैमल। सो बट ही लाइक the idea of trying to
ईट कैमल्स मीट। लेकिन उसे वो आइडिया अच्छी लगती है कि क्यों ना कैमल का मीट इतना अच्छा है, उसका मांस अगर इतना अच्छा है, क्यों ना हम एक बार खा के देखें। तो वो बोलता है, बट वेनेवर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क। हमें कैमल कब मिलेगा? बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल? बट हमें कैमल कब खाने को मिलेगा? ऐसे लॉयन बोलता है। देयर इज अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर। I was flying over it when I saw a lone camel not far away. It looked big and fat. अब वल्चर बताता है कि थोड़ी ही देर दूरी पे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वहाँ पे हम चल के जाएंगे तो हमें कैमल मिल सकता है, क्योंकि आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट व्हेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फॉर अवे, इट लुक बिग एंड फैट। मैं जब उड़ रहा था तब मुझे थोड़ी ही देरी पे कैमल अकेला मिला और वो बहुत बड़ा भी है और हेल्दी भी है। फैट मीन्स यहाँ पे बोलना है कि हेल्दी है, यानी अच्छा भी लगे, खाने के लिए अच्छा भी रहेगा। The lion looked at his other advisors. They were wise and experienced. He wanted their opinion. Now the fox and the leopard did not know the desert, but they did not want the vulture to seem wiser than them. So they said, since it was the vulture's idea, he should lead to way. अब क्या होता है, लॉयन अपने उसके जो कोर्ट में थे वल्चर और फॉक्स और लिपर्ड भी था। अब लॉयन जो अदर एडवाइजर्स है उनका उसके एडवाइस लेना चाहते हैं, उनका एडवाइस लेना चाहता है तो उनकी तरफ देखता है। सो द लॉयन लुक एट हिज अदर एडवाइजर्स, यानी ये दोनों की तरफ वो देखता है। दे वेर वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड। अब उसे लगता है कि ये दोनों भी एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही नॉलेजेबल है, तो इनकी एडवाइस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन, और वो लॉयन उनकी ओपिनियन चाहता है। नाउ द फॉक्स एंड द लिपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। अब जैसे लॉयन को पता ही नहीं था डेजर्ट के बारे में क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहता था। द लॉयन लिव इन द फॉरेस्ट वेयर ही गॉट ऑल दैट नीडेड बाय हिम। उन्हें कभी डेजर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी उन्हें नीडी चीज़ें हैं, जो खाने की है, रहने की है, वो तो उन्हें फॉरेस्ट में ही मिलती है। तो उन्हें डेजर्ट क्या होता है, कैमल का क्या होता है, ये पता ही नहीं होता। लेकिन जब एडवाइस मांगते हैं तो वो सब बोलते हैं कि ये आइडिया किसका है, ये आइडिया तो वल्चर का ही है, तो हम क्या करेंगे, वल्चर को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से वो ज़्यादा बड़ा नहीं बन जाएगा किंग की नज़रों में। बट दे डिड नॉट वॉन्ट द वल्चर टू सीम वाइजर दैन दे। अब वो वल्चर को बहुत बढ़ावा नहीं देना चाहते थे किंग के नज़रों में उन दोनों से। तो वो बोलते हैं, सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। अब ये वल्चर की आइडिया है तो वल्चर ही क्या करेगा, लीडरशिप करेगा ये आइडिया का। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लॉयन एंड हिज कोट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग है, सब लॉयन के कोर्ट के सब मिलके कैमल की हंटिंग करने के लिए निकलते हैं। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली, मतलब वो डेजर्ट तक अच्छे से पहुंच पाते हैं। बट आफ्टर दे लेफ्ट द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट। जैसे ही वो डेजर्ट में से गुजरने लगते हैं तो वैसे ही उनका दिन बहुत ही गर्म हो जाता है, क्योंकि रेत में क्या होता है, सन रेज की वजह से रेत गर्म हो जाती है, इसलिए पूरा गरम गरम एटमॉस्फेयर बन जाता है। द सन शोन डाउन विथ फायर हॉट रेज, मतलब सन की जो रेज है, सन रेज है, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे आग बाहर निकाल रहे हो। देन हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। हरी अलॉन्ग ही कॉल्ड, द कैमल इज नॉट फार ऑफ। वो जो ठंडी में ही ऊपर ही उड़ रहा था वल्चर, उसे तो इतनी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी जैसे कि लॉयन को, फॉक्स को और लिपर्ड को हो रही थी। तो वो बोलता है कि तुम क्या करो, हम सब लोग अब जल्दी करना चाहिए, क्योंकि कैमल क्या है, अभी पास ही है। बट द लॉयन कुड नॉट हरी एनी मोर। द हॉट सैंड हैड burnt his paw, he could go no further. लेकिन लॉयन जो है वो बहुत फास्ट नहीं चल पा रहा था, क्योंकि रेत की वजह से उसके पाँव पूरे जल गए थे।
सो वो जल्दी जल्दी नहीं जा पा रहा था. ही कुड गो नो फर्दर, मतलब वो जल्दी से चल ही नहीं पा रहा था. स्टॉप, ही शाउट टू द अदर्स, वो सब पे चिल्लाता है कि रुक जाओ. लेट अस गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट, मुझे बिल्कुल ही कैमल का मीट ट्राई नहीं करना, चलो फॉरेस्ट हम वापस चले जाएंगे. द लॉयन किंग्स एडवाइजर्स वेयर फ्राइटन्ड, अब जो किंग के एडवाइजर्स होते हैं वो सब घबरा जाते हैं. द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लॉयन बैक होम. अब फॉरेस्ट तो बहुत दूर रह गया था क्योंकि वो डेजर्ट में चल रहे थे और उन्हें ये भी नहीं पता था कि वापस जाने का रास्ता कौन सा है, किस तरीके से हम लॉयन को वापस फॉरेस्ट में लेके जाए, इसलिए वो सब कुछ घबरा गए थे. द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लॉयन. लिपॉड वॉन्टेड टू रन अवे, अब लिपॉड भी चाहता था कि यहाँ से भाग जाओ. द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लॉयन लेटर ऑन, लेकिन वल्चर की यहाँ पे आइडिया क्या थी कि यहाँ पे हम किंग को थका देंगे, फॉक्स को थका देंगे और लिपोर्ट को भी थका देंगे. इस तरीके से ये तो सब थकते थकते मर जाएंगे और इनके बाद में ये मर जाने के बाद इनको क्या करूँगा, मैं खा डालूंगा. ऐसी जो थी वल्चर की आइडिया थी. सो द वल्चर वांटेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लॉयन लेटर ऑन, मतलब ये सब कुछ होने के बाद वल्चर इन सबको खाना चाहता था. बट द क्लेवर फॉक्स थॉट ऑफ अ प्लान, बट यहाँ पे क्या करता है फॉक्स, तो बहुत ही क्लेवर है, तो वो एक प्लान बनाता है. ऑफ इनटू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प, वो बोलता है कि वो किंग के पास जाता है और बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, किसी की हेल्प मिले तो देखता हूँ. आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल, अब जैसे ही फॉक्स वो गुजरता है फॉक्स वहाँ से कि मैं कुछ तो भी हेल्प देखता हूँ, तो कुछ देर जाने के बाद उसे कैमल मिल जाता है. द कैमल वॉज नीडेड सरप्राइज टू सी हिम, अब कैमल को भी फॉक्स को देख के वो सरप्राइज हो गया क्योंकि कैमल भी कभी फॉरेस्ट में नहीं गया, तो उसे भी फॉक्स क्या चीज़ होती है ये पता नहीं. सो हरी अ फ्रेंड्स कैमल, हरी अ फ्रेंड कैमल सेड द फॉक्स, अवर किंग वॉन्ट्स टू यू एट वंस. अब कैमल को फॉक्स बोलता है कि हरी करो फ्रेंड, ओ माय फ्रेंड तुम जल्दी से चलो, हमारे किंग तुम्हें एक बार चाहते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर फॉक्स वांटेड टू बी वाइजर देन अदर coteries, and all this was possible only if the fox would win over the camel and take him to meet the lion. So the fox addressed the camel as friend camel. यहाँ पे जो है वो फ्रेंड कैमल क्यों बोलता है फॉक्स, क्योंकि वो सबसे वाइज बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है किंग की नज़रों में सबसे ज़्यादा. तो ये सब कब पॉसिबल हो सकता था, जब वो कैमल को इमोशनली खुद से जोड़े, इसलिए वो कैमल को क्या बोलता है, फ्रेंड कैमल ये करके बुलाता है और बोलता है कि माय डियर फ्रेंड कैमल, हमारे किंग को तुम चाहिए हो तो फिर तुम हमारे साथ चलो, जल्दी करो. Your king? Said the camel. Who is that? I do not know any king. I only know my master, for whom I carry goods across the desert. अब कैमल को तो फॉक्स पता नहीं, किंग पता नहीं क्या होता है, तो उसे तो क्या पता होता है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर. तो बोलता है कि मुझे किंग वगैरह कुछ भी पता नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मास्टर पता है जिसके लिए मैं गुड्स कैरी करता हूँ, मतलब सामान इधर से उधर डेजर्ट में लेके जाता हूँ. अवर किंग द लॉयन हैज़ किल्ड योर मास्टर. अब नाउ हियर फॉक्स प्ले हिज अनदर आइडिया. सो ही told to the camel, अवर किंग द लॉयन हैज़ किल्ड योर मास्टर, मतलब तुम्हारा जो मास्टर है उसे हमारे किंग ने मार दिया है. नाउ यू आर फ्री एंड द लॉयन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग. अब तुम्हारे मास्टर को तो हमारे किंग ने यानी लॉयन ने मार दिया है, तो तुम अब क्या हो, फ्री हो, और वो चाहते हैं कि तुम हमारे कोर्ट में आओ. ऐसे झूठ बोलता है क्योंकि उसे लॉयन के नज़रों में बहुत बड़ा होना है बाकी लोगों से भी, और इस तरीके से किंग को मीट भी मिल जाएगा और इधर वो कैमल को बहला फुसरा रहा है कि चलो
हमारे जो किंग है वो तुम्हें अपने कोर्ट में, अपने दरबार में लेना चाहते हैं, तो हमारे साथ चलो। अब वो कैमल तो बहुत सादा होता है, सीधा होता है, तो वो बोलता है द कैमल फॉलोड द फॉक्स। देन कैमल फॉलोड द फॉक्स बिकॉज ही वॉज सो सिंपल। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. अब जैसे ही फॉक्स को के साथ कैमल को देखता है लॉयन के सामने, तो यहाँ पे तो वल्चर और लिपोर्ड को तो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि लिपोर्ड के दिमाग में तो कुछ ऐसा आता ही नहीं है, वो तो भागने की सोचता है। और वल्चर के दिमाग में कुछ अलग ही होता है कि ये सब मर जाएंगे तो इन सबको मैं क्या करूँगा, खा लूँगा, यानी मैं ही किंग बन जाऊँगा। Even the lion looked pleased in spite of his burnt paws. अब लॉयन को भी बहुत अच्छा लगने लगा, उसका अब उसके बर्न पैर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग। ही अग्रीड टू सर्व द लॉयन इन रिटर्न फॉर अ होम एट हिज कोर्ट। कैमल को किंग के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि देखिए मैंने आपके लिए कैमल लाया है, यानी वो खाने के लिए होता है। बाद में लॉयन बहुत खुश हो जाता है और घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, एग्री हो जाता है। वो सब लोग घर जाने के लिए यानी फॉरेस्ट में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स, वी विल रिटर्न होम। और फॉक्स बोलता है कि कैमल के पीछे बैठ जाइए, बैक पे बैठ जाइए, पीठ पे बैठ जाइए, हम सब लोग अब रिटर्न घर पे जाएंगे, यानी फॉरेस्ट में चले जाएंगे। अब लॉयन के तो पैर यहाँ पे बहुत जल गए थे, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो सब लोग कैमल के पीठ पे बैठते हैं और फॉरेस्ट को जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। द लॉयन एट वंस जम्प ऑन द कैमल्स बैक, हिज कोटरीज द फॉक्स एंड लिपर्ड जम्प अप बिहाइंड हिम। अब पहले लॉयन बैठता है कैमल के बैक पर, उसके बाद लिपर्ड और फॉक्स भी उसके पीछे पीछे बैठ जाते हैं। एंड विद द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। और जो वल्चर उड़ रहा होता है, उन वल्चर को सब लोग फॉलो करते हैं, उसके पीछे पीछे जाता है, वो एज अ गाइड करके ऊपर उड़ता है क्योंकि उसे रास्ता दिखता है ना, इसीलिए उसके पीछे पीछे उसे देखते देखते हुए, उसे फॉलो करते हुए ये सब लोग जाते हैं। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. अब ये सब लोग जब फॉरेस्ट पहुंचते हैं तब तक ये सब लोग क्या हो जाते हैं, भूखे भी होते हैं और बहुत थक भी जाते हैं। The fox, the leopard and the vulture look at the camel. Then they look at each other and smiled hungry smiles. अब लगता है, सबको लगता है कि अब हम फॉरेस्ट में आ गए हैं, कैमल को भी लेके आए हैं, तो फॉक्स, लिपर्ड और वल्चर, ये तीनों को और लॉयन को सबको भूख लगी होती है। तो वो कैमल की तरफ देखते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक हंग्री स्माइल देते हैं, यानी चलो अब हमारी भूख हम कैमल खा के मिटा देंगे। बट दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर, नॉट इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। अब वो राह देखते हैं कि किंग डिनर करेगा, उसके बाद में हमें भी ये खाने को मिलेगा, यानी वो इनका सेलिब्रेशन टाइम हो गया, यानी पार्टी टाइम। उन्हें वो फीस्ट मीन्स पार्टी टाइम या सेलिब्रेशन। तो वो सोचते हैं कि किंग कैमल को खाएगा, उसके बाद में हम लोग खाएंगे, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मेजबानी हो गई है ना, बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, अब हम इसे बहुत अच्छे से खाएंगे लॉयन खाने के बाद। The Lion King knew what his courtiers were thinking. He called the camel to him. अब लॉयन को पता होता है कि उसके जो कोर्ट्रीज है, फॉक्स, लिपर्ड और वल्चर क्या सोच रहे हैं, तो वो क्या करता है, कैमल को अपने पास बुलाता है और बोलता है, फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव टू थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन। अब सबको तो भूख लगी हुई होती है और किंग लॉयन कैमल को बुला के बोलता है कि माय फ्रेंड कैमल, उसे वो फ्रेंड बनाता है, यानी कोर्ट्रीज और फ्रेंड ये दोनों डिफरेंस हो जाते हैं। ये जो फ्रेंडशिप जो होती है वो पर्सनल मैटर होता है ना, वो एक ऑफिशियल
रिलेशनशिप नहीं है, वो पर्सनल रिलेशनशिप है। तो बाकी सब शॉक हो जाते हैं ये सब सुन के कि कैमल को फ्रेंड बुलाता है और बोलता है कि तुमने मेरी लाइफ सेव की है, बचाई है, इसलिए थैंक यू, और मेरे कोर्ट में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें जितनी भी देर तुम चाहते हो तब तक तुम मेरे कोर्ट में रह सकते हो और मेरा प्रोटेक्शन देने का भी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। अब ये सब बात सुन के बाकी लोग शॉक हो गए होंगे, क्योंकि ये तो कैमल तो किंग के लिए लाया था, और किंग खाने के बाद, लॉयन खाने के बाद ये सब कुछ लोग खाने वाले थे, ये तो जस्ट फीस्ट की तरह समझ रहे थे। लेकिन ये तो सब उलट पुलट हो गया, वो उसे फ्रेंड बुलाता है। हियर फ्रेंड इज नॉट अ पोजिशन एट अ कोर्ट, ओके, इट इज अ पर्सनल रिलेशनशिप, अ फ्रेंडशिप इज अ पर्सनल मैटर, इट कांट बी लिंक्ड टू द कोर्ट वर्क, पर्सनल लाइफ एंड वर्क नीड टू बी सेपरेटेड। पर्सनल लाइफ और जो वर्क लाइफ होती है वो अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पे उसने फ्रेंड बुला के एक पर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट किया था, खुद का प्रोटेक्शन भी देने वाला था, और एक अच्छा दोनों का रिलेशनशिप बन गया था। लेकिन बाकी कोर्टर्स अब ये सारी चीज़ों से नाराज़ हो जाते हैं। तो देखो आगे देखते हैं। द लॉयंस कोर्टरीज वेर शॉक्ड, हैड दे नॉट raised their leaves so that he could try camel meat, and the king wanted to let the camel live. अब वो सोचते थे कि शौक हो गए ये सब कुछ सुन के, वो सोचते थे कि अब कैमल तो हमारे लिए बहुत बड़ी मेज़बानी है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, ये इसे खाएंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये सब उलट पुलट हो गया था, और कैमल को ये सब लोग खाने के लिए सोच रहे थे, और किंग उसे ज़िंदा रखने के लिए सोचता था। एंड द किंग वांटेड टू द कैमल लाइव, यानी किंग कैमल को ज़िंदा रखना चाहता था, और ये सब उसे खाने के लिए राह देख रहे थे। द कोर्टरीज वेयर नॉट प्लीज विथ हिज डिसीजन, येट दे कुड नॉट डू नथिंग। अब ये कोर्टरीज जो है लॉयन के डिसीजन पे बिल्कुल ही प्लीज नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, और फिर भी वो कुछ कर सकते थे क्या? नहीं, क्योंकि किंग के आगे कोई कर पाएगा क्या? कुछ नहीं, क्योंकि वो किंग से डरते थे। क्यों डरते थे? क्योंकि लॉयन के अग्रेसिव नेचर की वजह से, उसकी फर्सीनेस की वजह से वो लॉयन को डरते थे, और वो कुछ कर भी नहीं पाते थे। सो नाउ द लॉयंस पावर्स वेयर सो बैडली बर्न दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग, बट दैट डिड नॉट कीप हिम फ्रॉम ग्रोमिंग वेरी हंग्री इंडीड। अब भले ही लॉयन के पैर जल गए थे, बहुत ही जल गए थे, फिर भी अब उसके लिए उसकी भूख तो कोई गई नहीं थी, उसे भूख तो बहुत लगी थी, भले ही वो हंटिंग के लिए जा नहीं सकता हो। तो फिर बाद में लॉयन उन्हें सबको बुलाता है। फॉक्स, लीपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड, डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड। अब सबको ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और मेरे लिए फूड लेके आओ। तुम लोगों को दिखता नहीं है क्या? मुझे बहुत भूख भी लगी है और मैं बीमार भी हो गया हूँ। द कोर्टरीज हैड टू ओबे द किंग, सो आउट दे वेंट, बट दे डिड नॉट गो फार। They sat down in a safe place and discussed what they could do. Now, here the courtiers always pretended to be loyal to their king. They were frightened of his fussy nature. The courtiers also got protection and food for the king. वो सब लोग, हमें पता है कि लॉयन को डरते थे और उसकी बहुत आदर भी करते थे, ओबे भी करते थे। सो when he called to the all courtiers and went them to the forest for searching the food, then when the lion was ill and hungry, instead of getting food for him, they planned in such a way that the camel would be eaten by the lion, and they too would feast on the camel. अब वो सोचते हैं कि हम क्या करें, एक प्लान बनाते हैं। वो एक सेफ जगह पे बैठते हैं और एक प्लान बनाते हैं। भले ही लॉयन इल हो गया है, हंग्री हो गया है, तो उसके लिए फूड लाने की बजाय जो इतना मेहनत करके कैमल वो लोग फॉरेस्ट में लेके आते, तो उसकी वो फीस्ट कैसे बनाए, मेजबानी कैसे बनाए, पार्टी कैसे करे, सेलिब्रेशन कैसे बनाए, ये सब लोग ये सब चीज़ें वो सोचने के लगते हैं और एक जगह पे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं।
I know, said the fox after a while. We shall make the camel ours to be eaten. अब हम क्या करेंगे? फॉक्स एक आइडिया देता है, वैसे ही वो एडवाइज़र होता है, बहुत ही शार्प होता है, तो वो एक प्लान बनाता है और बोलता है हम एक ऐसा प्लान करेंगे कि कैमल खुद बोलेगा कि मुझे अपना खाना बनाओ. He told the others of his plan. They all agreed, so back they went to the king. अब वो फॉक्स जो प्लान बताता है वो सब उसे एग्री करते हैं और किंग के पास वापस जाते हैं और बोलते हैं. First the vulture stepped forward. Your Majesty, he said, bowing low, we have found no food, but we cannot let your Majesty suffer. I am a poor creature. Eat me. अब वो सबसे पहले वल्चर आगे आता है और बोलता है महाराज, नीचे झुकता है और बोलता है महाराज हमें कुछ भी फूड नहीं मिला, लेकिन आपको ऐसे सफ़र करते हुए हम नहीं दे सकते, इसलिए इन सब में मैं एक बहुत ही पुअर क्रिएचर हूँ, तो मुझे क्या करो, आप मुझे खाओ. ईट मी. वो अपना आदर दिखाते हैं राजा के प्रति और बोलते हैं कि आप जो इतने सफ़र कर रहे हो, इतने बीमारी में गुजर रहे हो, हम वो देख नहीं पाते, तो मैं एक पुअर क्रिएचर हूँ, एक बहुत ही सामान्य प्राणी हूँ, आप मुझे खाओ. द फॉक्स पुश्ड द वल्चर असाइड. आई हैव मोर मीट ऑन मी, ही क्राइड, ईट मी योर मैजेस्टी. उसके बाद वल्चर को साइड में करके फॉक्स बोलता है आई हैव मोर मीट ऑन मी, मेरे पास वल्चर से ज़्यादा मीट है, मांस है, और महाराज आप मुझे खाइए. नाउ द लिपॉर्ड रश फॉरवर्ड. आई एम नॉट मच गुड, ही क्राइड, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग. वो बोलता है, बाद में लिपॉर्ड चिल्लाता है और बोलता है कि महाराज मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ. आई एम नॉट मच गुड, मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग, लेकिन मैं हमारे राजा के लिए खाना बनने के लिए तैयार हूँ. ऑल दिस डायलॉग्स दे प्लान इन सच अ वे दैट द कैमल वुड बी ईटन बाय द लॉयन एंड दे टू वुड फीस्ट ऑन द कैमल. अब ये सब डायलॉग्स इन तरीके से क्रिएट करते हैं, इन तरीके से प्लान करते हैं कि क्या कैमल को लॉयन खाए और ये सब लोग भी कैमल को खा पाए, उसके ऊपर फीस्ट कर पाए, मेजबानी कर पाए. नाउ the camel listened to all these offers. He must do so much, he thought. Camel was a very simple and innocent guy. So he listened all these dialogues and he thought, I must do so much. वो सोचता है कि मैं भी ऐसा कुछ तो भी कर सकता हूँ, मैं खुद खाना बन सकता हूँ. वो बोलता है, Your Majesty, he said, I too am willing to give my life for you. Please eat me instead of these old friends of yours who will be more useful than I am. फिर कैमल बोलता है कि महाराज आप मुझे खाना बना सकते हो, क्योंकि ये सब आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, पुराने कोर्ट्रीज हैं, तो ये मुझसे ज़्यादा यूज़फुल है, मैं उतना यूज़फुल नहीं हूँ, तो आप मुझे अपना खाना बनाइए. This was what the fox, the leopard and the vulture were waiting for. All these animals are waiting for these dialogues from the camel. ये सब सुनने के लिए ही सब लोग इंतज़ार कर रहे थे. They prepared to jump at the camel, but the lion stopped them. अब जैसे ही कैमल बोलता है कि आप मुझे खाना बनाओ, वैसे सबके सब प्रिपेयर हो गए, रेडी हो गए कैमल के ऊपर जंप करने के लिए, उसे अपना खाना बनाने के लिए, फीस्ट बनाने के लिए. बट लॉयन क्या करता है, उन्हें स्टॉप कर देता है, रुकाता है. बिकॉज कैमल वॉज टू सिंपल and do not understand the cunning nature of the courtiers. He was true and loyal to the lion. वो जो कैमल जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, अंडरस्टैंडिंग, वो ये सब कनिंग चीज़ें, प्लानिंग वाली चीज़ें वो नहीं समझ पाता. वो बहुत ही लॉयल होता है लॉयन के प्रति, और ट्रूथफुल भी होता है. तो ये बात लॉयन को समझ में आती है, किंग को समझ में आती है. तो फिर लॉयन सबको स्टॉप कर देता है, वहीं पे रुका देता है और बोलता है, यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट, ही सेड.
अब किसी को डांटता भी नहीं कि तुम ऐसा प्लान किए हो, तुम कैमल को खाने का प्लान कर रहे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, ऐसे बोलने से बेटर वो अपना एक खुद का प्लान करता है और बोलता है, यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट्स, ही सेड, माई हार्ट इज टच्ड बाय योर ऑफर्स, आई एक्सेप्ट देम ऑल, आई शैल ईट यू इन ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड योर सेल्फ। अब लॉयन अपना खुद का प्लान करता है और बोलता है कि आपका मेरे प्रति ओबे देखकर, मेरे प्रति आदर देख के मैं बहुत ही टच्ड हो गया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, लेकिन आप लोगों का आदर, मैं भी आदर रखना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ आई एक्सेप्ट देम ऑल, मैं सभी को ही एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे भूख भी उतनी ही लगी है, मैं इल भी उतना ही हो गया हूँ, तो मैं आप सबकी ही जो रिक्वेस्ट है मैं सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आई शैल ईट यू इन ऑर्डर इन विच यू ऑफर्ड यूर सेल्फ, लेकिन मैं आप लोगों को वैसे ही खाऊंगा जैसे आप लोगों ने मुझे ऑफ़र किया, वही ऑर्डर से, यानी पहले वल्चर ने बोला, उसके बाद फॉक्स ने बोला, उसके बाद लिपर्ड ने बोला और उसके बाद कैमल ने बोला, तो मैं इस सीक्वेंस में ही आप लोगों को, इन ऑर्डर में ही आप लोगों को खाऊंगा क्योंकि इन सब की मुझे ज़रूरत ही है, मैं वीक भी हो गया हूँ और बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। सो द वल्चर, द फॉक्स एंड द लिपर्ड वेयर शॉक्ड। अब इनको सबको शॉक लगता है, ये बहुत ही सदमे में चले जाते हैं वल्चर, फॉक्स और लिपर्ड, क्योंकि क्योंकि इन लोगों का तो प्लान था कि कैमल को कैसे तो भी बुलवाए कि मुझे खाओ, और वो जैसे ही बोले, कैमल बोले कि मुझे खाओ, हम उस पर टूट पड़ेंगे और हम सब लोग खाएंगे। अवे फ्लू द वल्चर, अवे रैन द फॉक्स एंड द लिपर्ड। अब क्या होता है, वल्चर है वो उड़ जाता है और फॉक्स है वो भाग जाता है और लिपर्ड भी क्या हो जाता है, वो भी भाग जाता है। दे वेयर नेवर सीन इन द फॉरेस्ट अगेन। उसके बाद वो कभी भी वहाँ पे नहीं दिखते क्योंकि अब लॉयन उन्हें कभी भी खा सकता है और ये सब तो उनका प्लान था, वो तो सिर्फ शो ऑफ कर रहे थे रिस्पेक्ट का, ओबेनेस का, है ना। लेकिन कैमल नहीं भागता, ही वॉज ट्रू एंड लॉयल टू द लॉयन, सो ही डिडंट रन अवे। The lion laughed to see them go. Then he turned to the camel and said, you have been loyal and good. You shall be my friend as long as you were alive. We were alive. अब हम दोनों क्या होंगे, जब तक हम दोनों जिंदा रहेंगे तब तक हम दोनों फ्रेंड्स रहेंगे, क्योंकि तुम क्या हो, लॉयल हो और गुड हो, तुम एक अच्छे एनिमल हो और लॉयल भी हो, यानी चीट नहीं करते, तो हम दोनों अब यहाँ से फ्रेंड रहेंगे जब तक भी हम जिंदा रहेंगे। स्टूडेंट्स, कैन यू गेस व्हाई डिड द लॉयन लाफ टू सी द कोटरीज गो? क्या आप गेस कर पाओगे कि जब कोटरीज भाग गए तो लॉयन को क्यों हंसी आई? बिकॉज द कैमल इनोसेंटली ऑफर्ड हिमसेल्फ टू। द किंग सेड he would eat each one in order which they offered themselves. On hearing this, all his courtiers except the camel ran away, and the lion laughed at their cunningness and disloyalty. जैसे ही लॉयन बोलता है कि मैं तुम लोगों को ऑर्डर में, सीक्वेंस में खाऊंगा जैसे आप लोगों ने मुझे ऑफ़र किया, वैसे ही सब के सब भाग जाते हैं, क्योंकि ये सब उनका प्लान होता है, उनकी कनिंगनेस होती है, उनकी डिसलॉयल्टी होती है, उनका अप्रामाणिकपना होता है, इसमें से हमें दिखता है। तो ये सब, इन सब के ऊपर इसी वजह से उसे हंसी आती है कि जैसे ही इन लोगों का प्लान फेल हुआ था, ये सब लोग मुझे छोड़ के भाग गए, भले ही कैमल मेरे पास ही रहा, क्योंकि वो सिंपल था, कनिंग नहीं था, लॉयल था, गुड था, ट्रुथफुल था, और ये सब चीज़ें बाकी कोटरीज में नहीं होती। भले ही इन इतने दिनों का उनके पास एक्सपीरियंस होता है लॉयन का, फिर भी वो उसे चीट करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न द लॉयन लाव टू सी द कोटरीज गो। At last, the camel was happy and grateful. The lion, thoughtful to himself, to be king is good, but to be kind is better.
अब वो सोचता है, बहुत ही खुश होता है और ख़ुद को बहुत ही ग्रेटफुल समझता है, बहुत नसीब वाला समझता है क्योंकि कैमल जैसा फ्रेंड उसे मिला है। ओके और वो फिर बोलता है द किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। मतलब एक किंग होना अच्छी बात है, लेकिन काइंड होना, दयालु होना, वो उससे ही अच्छी बात है। और अभी अभी हमने फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया है, तो इसमें से हमें ये भी मैसेज मिलता है कि एवरीवन हैज़ अ फ्रेंड ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ लाइफ, बट ओनली लकी वंस हैव द सेम फ्रेंड इन ऑल स्टेज ऑफ लाइफ। हमें हमारे लाइफ में हर एक स्टेज पे फ्रेंड मिलता है, लेकिन नसीब वालों को ही उनके लाइफ के हर एक स्टेज में, हर एक प्रॉब्लम में फ्रेंड्स साथ रहते हैं। सब फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते कि हमारे सब पूरे प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प करे, लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे लकी पर्सन को ही मिलते हैं कि वो पूरे प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं और साथ देते हैं। तो this is a very beautiful lesson, gives us lots of message and lots of thinking about our life and about our nature. So I hope you understand this lesson. So goodbye and stay happy and stay your home.